उत्तराखंड वक्फ बोर्ड देवभूमि के मदरसों को मॉडिफिकेशन की ओर ले जा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार उत्तराखंड में 117 मदरसों को मॉडर्न और एनसीईआरटी पैटर्न के तहत पढ़ाई कराई जाएगी, जिसके तहत अगले शिक्षा स्तर से प्रदेश के 4 मॉडर्न मदरसों से इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें क्लास और कैंपस मॉडर्नाइजेशन को लेकर मदरसों में ड्रोन कोड लेकर तमाम कार्य किए जाएंगे। इस मॉडर्न मदरसों का नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि मुस्लिम समाज को राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ साथ देश में विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मॉडर्न मदरसे उपयोगी साबित हो सकते हैं। मॉडर्न मदरसा जो हम बनाने जा रहे हैं 117 मदरसों में से जो 4 मॉडल मदरसे हम दे रहे हैं उसको हम मार्च सेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका अब जो उत्तराखंड वेबसाइट है उसी के ऊपर बच्चों का रजिस्ट्रेशन जल्द प्रारंभ हो जाएगा। एक ऐप डिज़ाइन किया गया है जिसमें बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और सब कुछ ऑनलाइन होगा, क्योंकि इस मॉडर्न मदरसे हैं तो मॉडर्न के मामले में कुछ भी जानना होगा तो आपको वेबसाइट पे वो दिखाई देगा। हमारा मानना है कि जो मदरसा होगा उसका स्ट्रक्चर भी मॉडर्न होगा, फर्नीचर भी मॉडर्न होगा, बच्चे भी मॉडर्न होंगे और बच्चों की एजुकेशन भी मॉडर्न होगी। अब एनसीईआरटी का सिलेबस वहाँ पढ़ाया जाएगा और मेरे बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ अब डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि इन मदरसों का नाम भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा जाए, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष अपनी सहमति प्रदान कर दी है। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम आते ही राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत सोच खड़ी हो जाती है, वो विचार खड़ा हो जाता है। और हमारा मानना है कि हम अब विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जब देश विश्व गुरु बन रहा होगा तो कम से कम एक गिलहरी रूपी योगदान इन मॉडर्न मदरसों का भी उसमें हो। ये इस सोच के साथ, इस विजन के साथ हम आगे